तो यहाँ मुंबई जाने से एक रात पहले हम लोग हैं ससुराल में, और मेरे ससुराल में मम्मी भी आए हैं। तो बड़ा बिस्तर लगा रहे हैं ताकि सब लोग सो सके। और ये देखो छुटकू को यहाँ दोबारा से झूला झूलना। नारियल फूटी जानते हैं ये, नारियल फूटी जानते हैं ये, अब ना बेटा झूला झूला Show me. हाँ पापा इच्छे लो बैंगल दिखाओ बैंगल where is बैंगल square flower where is flower वो आगे दूसरा गए वो दीवार पे बाय भाई आओ इनको बाय करो बंदर में भाई आओ पढ़ाई कर रहा भाई पढ़ाई कर रहा आओ मुझे भाई पढ़ाई कर रहा भैया आँख में नींद आ रही ना ऐसे कर रहा था ला रहा है भाई सो हाँ जाओ अच्छा मम्मी इसको सुला लो दिस इज बलून हाँ बलून रेड बलून ये बुक किसने पढ़ी भाई ने पढ़ी सीधा भाई को नाम ये जल्दी आइसक्रीम खाओ दोनों खाओ बेटा खाओ हाँ बेटा हाय मेरा बच्चा और यहाँ सुबह 5 बजे ही हम ससुराल से निकल आए मानेसर, और मानेसर से भी अब आ चुके हैं हम बहुत आगे। तो आओ मिलते हैं। हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। तो हम निकल गए हैं दिल्ली टू मुंबई। एक्चुअली मैं पूरा शूट कर चुकी थी, फिर बाहर आई हूँ, लेकिन मैंने बटन ही नहीं दबाया था ऑन का। तो हम इस टाइम हैं राजस्थान एंटर कर चुके हैं, और सुबह 5 बजे उठ गए थे, ससुराल से निकल गए थे। मम्मी भी मेरे संग आए हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो मैं, विराज, पार्थू, अनूप और मम्मी बाय कार दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका ब्लॉग में, और बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज। तो चलो देखते हैं क्या शूट होता है एंड ट्रैवल करते हैं हमारे साथ। मुंबई फाइनली अब जा रहे हैं, छुट्टियाँ ख़त्म। तो यहाँ हमने खा लिए हैं बर्गर शर्गर, और अब सब जा रहे हैं वापस से, क्योंकि बाय कार हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों। गाड़ी में गए चलो। हे गाइस तो यहाँ सबने खा पी लिया है, थोड़ा सा फ्रेश। हाँ आज हमने कुछ डिफरेंट बर्गर खाया। मम्मा कैसा लग रहा है? गर्मी अच्छा लगता है, बाहर ठंडे से आ रहे तो गर्मी अच्छी लग रही है। ठंडे से कहाँ जा रही हो? मुंबई जा रही हैं भाई। ओहो किसी ने सिगरेट दिया। चलो गैस। और यहाँ अनूप इतने इनोसेंट बन रहे हैं जैसे मुझे पता ही नहीं है। मैंने देख लिया था कि विराज ने मैप में डाला है उज्जैन, जबकि हम मुंबई नहीं अभी उज्जैन जा रहे हैं। अनूप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुंबई कहीं और नहीं जा रहे हैं? उज्जैन जा रहे हैं। विराज ने उज्जैन डाला है, महाकाल। तो ये गाइस आज अब मैंने बीच से मांग निकाल रखी है, देखो आज ऑटोमेटिक ही निकल गई है। सुबह ऐसे मैं तो नहा के आई हूँ, आज पार्थू नहीं नहाया भाई, है ना पार्थू? क्योंकि ठंडी थी रे मम्मी, कितना गर्म पानी था। और आपको पता है हम आते हुए ना सबसे रात को ही मिल गए थे, क्योंकि रात के 2-2:30 बज गए थे गाइस हमें सोते हुए। तो रात को ही हम सब ने गले वले मिले, सबको बस प्यार व्यार किया, क्योंकि पता था सुबह तो नहीं मिल पाएंगे सबसे। बस इसी के साथ ही हमारा ट्रैवल शुरू हो गया था सुबह 5 बजे से ही। बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला था, लगभग 3 दिन हमने इस कार में ही गुजारे गाइस। बहुत लंबा ट्रैवल किया, बहुत सारी जगह गए। तो बहुत सारी जगह तो नहीं, हाँ ओमकारेश्वर गए और महाकाल गए, फिर वहाँ से बाय कार ही हम आए मुंबई। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाहर तो ऐसा लग रहा था जैसे आग बबूला हो रही है पूरी धरती। और आपको पता है बार बार हमारे संग क्या होता है, अनूप का मैप हैंग हो जाता है या बंद हो जाता है अचानक से। तो हम बस चलते ही जाते, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा है गाइस। सुबह शुरू होता है और ऑलमोस्ट इवनिंग में ख़त्म होता है। पूरा रास्ता आपका राजस्थान ही पड़ता है। तो राजस्थान बहुत बड़ा है। तो हम कोटा वाले रास्ते में भटक गए गाइस, और पूरा 20-21 किलोमीटर आगे चले गए। देन उतना ही वापस आना पड़ेगा। इसी तरह से भूख बहुत तेज़ लग रही थी खाने के लिए, कुछ भी हमने रखा नहीं था घर से, तो क्योंकि सुबह निकले थे।
तो सब कुछ बाहर ही खाना था। तो ये एक होटल हमें मिला जहाँ है रोबोटिक सर्वेंट जो कि हमें खाना सर्व करेंगे। तो बस अभी खाना खाएंगे। और यहाँ पे है ना मम्मी वॉक कर रही है, क्योंकि अनूप मम्मी को उठा के वॉक करवा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आमा जैसे ही आपको जगह मिले आप गाड़ी से उतर के वॉक क्या करो, बैठा मत करो, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ बैठना ही है। मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ गाइस, क्योंकि पार्थू भी मेरे साथ बैठा है। तो ट्रैवल बहुत मज़ेदार रहा हमारा, मैं ये कहूँगी। इसके बाद ये देखो अनूप ने मुझे भी वॉक पे लगा दिया और ख़ुद शूट करने लगे। और यहाँ पे चिंकी मिंकी से मिलवाते हैं आपको, आ जाओ। आमा एक शालू शामा एक मम्मी है चिंकी मिंकी। ये रोबोट है, ये आ रहा कौन है पापी? ये कौन है? तो ये है वॉक चल रहा है। एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको बताएं हम लोग वॉक कर रहे हैं। हाँ, कि गाड़ी में बैठे रहते हैं और फिर हम लोग वापस आके बैठ जाते हैं। कोई भी अपनी तरफ मुंह कर लो भाई पहले। मैं भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में जब कहीं खाने पीने के लिए रुकते हैं तो वापस गाड़ी लगाते हैं और फिर बैठ जाते हैं जाके। जबकि होना चाहिए कि जब तक खाने का ऑर्डर आ रहा है चीज़ें हो रही तो वॉक करना चाहिए, फिर खाना खाने के बाद भी 2-5 मिनट वॉक करके फिर गाड़ी में बैठें। तो उससे आपको जो ट्रैवल में होता है ना गैस, उल्टी, सुस्ती, वो सब वो काफ़ी थोड़ा एक्टिवनेस, क्योंकि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे गाड़ी में बैठे और फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी बैठते। तो ये फार्मूला है, मैं इसलिए हमेशा एक्टिव रहता हूँ ट्रैवल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ मौका मिलता है वहाँ चलने लग जाता हूँ। तो आज का ज्ञान इतना है। तो लो भाई यहाँ पे चिंकी या मिंकी दोनों में से एक, इनका नाम है, वो आ चुकी है हमें खाना देने। लेकिन ये बहुत स्लो चल रही थी गाइज, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाया आपको। तो बस थोड़ा सा ये यहाँ तक ले आती है। ओके, ये है मिंकी, ब्लू वाली है चिंकी। तो ये यहाँ पे खाना लेके आती है, सर्व तो वो ही लोग करते हैं, बस ये टेबल पे इधर उधर करती रहती हैं। तो बस खाना बहुत अच्छा था यहाँ के, खा लिया है हमने, अब चलते हैं। सो ही गाइस, हमने खाना खा लिया है यहाँ पे और हम रास्ता भटक गए थे, 21 किलोमीटर आगे निकल गए थे, फिर वापस आए तो हमारे 40 मिनट बर्बाद हो गए। एनीवे, कोटा में खाना खा लिया है, खाना बहुत ही अच्छा था यहाँ का। और अब हाँ, रोबोटिक वो है यहाँ पे रेस्टोरेंट, इसका नाम है रोबोटिक रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे रोबोट का जो नाम है वो है चिंकी मिंकी। पार्थू देख के कह रहा है एक शालू छामा एक मम्मी है। बस खाना खा लिया, अब थोड़ा फ्रेश हो गए गाइस, अब जा रहे हैं आगे की ओर। खाना खा के बस गाइस यही होता था, नींद तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बस क्या बताऊँ आपको, जैसे लास्ट नाइट को भी बच्चों के संग खेलते खेलते 1-1:30 बज गए थे हमें सोते सोते। यहाँ मम्मी आपको लग रहा होगा कि सो रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोई, वो बार बार उठ जाती थी। तो रात को भी हम लोग कुछ 1:30-2 बजे करीब सोए थे और सुबह 5 बजे उठ गए थे। फिर यहाँ पूरे रास्ते हम जगे ही रहे। और ये अब हम एंटर हुए शाम के 6:30 या पौने 7 बजे मध्य प्रदेश में। इस ये जो किला जैसा बना हुआ है ब्रिज, इसको देख के मैं पहचान जाती हूँ कि हम मध्य प्रदेश में एंटर हो चुके हैं। ये मेरा सेकंड विज़िट है यहाँ पे। तो मैं ना जब यहाँ आई तो मेरा ना माइंड कुछ ऐसा रहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ना माइंड में क्लिक कर लेती हूँ कि फिर नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहता है। तो यहाँ पे मैं अनूप से बार बार कह रही थी कि बूढ़ो, ये वो रोड नहीं लग रही है जब हम महाकाल गए थे, ये कुछ अलग रोड लग रही है। पर अनूप माने ही नहीं, यहाँ फिर से हमें धोखा दे दिया हमारे मैप ने। और देखो फिर क्या हुआ हमारे साथ। एनीवे, लेकिन पहले आप सूर्य देव का दर्शन कर लो। सांझ हो चली थी, 7 बजने वाले थे और सूर्य देव बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब जाके थोड़ी सी ठंडक आई थी रास्ते में। तो चलो चलते हैं आगे। गाइस, हम फिर से रास्ता भटक चुके हैं, 29 किलोमीटर कहीं तो आगे आ गए। मैप है कि बार बार बंद हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अनूप से कह रही हूँ, विराज भी कह रहे हैं, सब अपनी अपनी तरफ से इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं कह रही हूँ ये वो रोड नहीं है जब हम परिवार के संग आए थे तब कुछ अलग था। विराज ने भी एक बार इंडिकेशन दिया कि यहाँ से तो नहीं मुड़ना। बस सब गड़बड़ हो रहा है, सब थके हुए और अब 2 घंटे और लेट हो चुके हैं हम लोग यहाँ से। लेवल सब क्रॉस करके आएगा ना, शाम हो चुकी है और अभी तक हम यही घूम रहे हैं। मैं तो तब कहा आगे पीछे भी रास्ते नहीं मिला, जा रहा आगे से रास्ता, बट उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो फिर उसको फायदा नहीं, ऐसे तो हर जगह से रास्ता निकल जाएगा। कहाँ पहुँच गई माता? भटकते भटकते भटके रहे हैं अभी तो, हाँ, भटक ही रहे हैं अभी तो, भटक भटक के यहाँ तक
तो गर्मियों का शानदार तोहफा, ताज़ा स्पेशल गन्ने का जूस पीने उतरे हैं सब लोग। मैं नहीं पी रही हूँ। पार तो पता है क्या करता है, टॉफ़ी चोरी करके खा रहा था आपके पर्स से। मैंने बोला था ना वही खाएगा। हे गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता भटक के फिर सही लाइन में आ गए। पूरे 30 किलोमीटर लगा लो आप, भटक गए थे, डबल हो गया। अभी तक हम पहुँच चुके होते तो बस 8 बजे तक। हाँ, तो बस अब 8 बजे तक पहुँचेंगे। मुंबई नहीं पहुँचेंगे, कहीं और जा रहे हैं क्योंकि हमें रास्ते में पता चला। इसलिए तो चलो उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन मम्मी को दर्शन कराने महाकाल जी के। और अरे बाबा रे, छोटी सी बच्ची साइकिल लेके आ रही है, ये देखो। लाडो आगे भी नहीं देख रही है, निकली जा रही है। तो बस गाइस, थोड़ा जैसे अनूप कह रहे हैं, मम्मी जैसी गाड़ी रुके ना आप तो गाड़ी से कूद जाया करो, वॉक किया करो, मतलब क्योंकि बैठे बैठे पैर ऐसे हो गए। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अब इवनिंग हो गई है, रात के 10 बजे करीब हम लोग उज्जैन पहुँचेंगे एंड सुबह की आरती लेंगे महाकाल जी की। दादा गन्ने तो मोटे लग रहे हैं। पैसे दे 40 रुपये। चलो चलो रुक जा रुक जा रुक जा। तो गाइज़ यहाँ पे हम बहुत रात को तकरीबन 10:30 बज रहे होंगे उज्जैन पहुँचे और उस वक्त लगी थी बहुत तेज़ भूख। पूरा दिन हालत ख़राब हो चुकी थी गाड़ी में बैठे बैठे। तो ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे थोड़े झूले वगैरह थे ताकि पार्थू झूल सके, हम थोड़ा वॉक कर सकें। और मम्मी को यहाँ लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मम्मी ने कहा कि मुझे चाउमीन खाने का मन है। और उससे पहले ही अनूप ऑर्डर कर चुके थे चाउमीन। और मैंने जब ऑर्डर की तो वो आके बोला कि सर ने ऑलरेडी चाउमीन ऑर्डर कर दी है। तो वही अनूप कह रहे हैं तेरे दिल की बात में जानूँ। हाँ, मम्मी को मन कर रहा था नूडल खाने का। तो चल दिल की बात में जानूँ। तो गैस खाना वाना खाने के बाद फिर मम्मी और पार्थ को मैंने थोड़ा झूला झुलाया। हम यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे रुके क्योंकि बॉडी को स्ट्रेच भी करना था। सुबह से हालत ख़राब थी गाड़ी में बैठे बैठे। तो गैस पार्थू अभी इतनी तेज़ गिरा इस झूले में से है पार्थू, लेकिन मेरा पार्थू रोया ही नहीं है ना पार्थू। बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है पार्थू, है ना मम्मी। हाथ मुड़ा बेटा, हाथ मुड़ गया, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। इतनी तेज मैं भी यहाँ झूल रही थी, वो भी झूल रहा था, और इतनी तेज गिरा चढ़ाया। तो ये गाइस हमने खाना खा लिया था और झूला झूल रहे थे और वहाँ पे पार्थू ने अब गोल पहले वो एक झूले से गिर गया और हम सब हंसे। ओह ये तो सब उजड़ पुजड़, ये भी गिर रहा है पूरा, ये देखो ये देखो। तो अभी मैं भी गिरती इसमें। पार्थू ने अपना पैर कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा कट गया है। फिर मैंने यहीं होटल से लेकर उनको बोला हल्दी डाल दो, बहुत ज़्यादा गहरा कट है। टिटनेस उसको लगा हुआ है, लोहे के झूले से लगा है तो टिटनेस उसको लग रखा है, तो इसलिए कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन कट कर गया है गाइस। तो चलो गाइस इस वाली ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। कल कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कल की ब्लॉग कर देखते हैं। लगा दिया हल्दी लगा दी बस। तो बस गाइज़ यहाँ पे खाना तो खा लिया। ये कुछ मिडवे ट्रीट था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत घंटे हम यहाँ रहे, मतलब जैसे आपको बताया 1.5-2 घंटे, और गाड़ी में बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था बस चलते ही रहें। तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई यहाँ पे, बहुत कम। और अब हमें यहाँ डिसाइड करना था कि हमें उज्जैन में रुकना है क्योंकि महाकाल की भस्म आरती के लिए हमें नेक्स्ट डे वाला नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हम ओमकारेश्वर चले जाते हैं। तो बस रात को थोड़ा ओमकारेश्वर और उज्जैन के बीच के किसी जगह पे कहीं तो होटल बुक किया इन लोगों ने। तो बस रात को हम 12:30 पौने 1 बजे करीब जिस भी होटल में पहुँचे, मतलब हम बता नहीं सकते कि हम 4-5 जनों की हालत उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी थी थकान से। बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है ना। तो ये नंदन कनन करके एक होटल एंड रिजॉर्ट था, तो वहाँ पे हम लोग रुके और हमने सामान कुछ भी नहीं लिया है। हम बस ऐसे ही अब गाड़ी से निकले और अपने अपने रूम की तरफ भाग गए क्योंकि ये पहले ही उन लोगों ने बुक कर लिया था।
हम मम्मी की एक मैक्सी बस मैं हाथ में लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी को बहुत अनकंफर्टेबल होगा इस कपड़े में सोना। पार्थू तो ऑलरेडी सोते सोते ही आया है पूरे रास्ते, लेकिन यहाँ पे मैंने मम्मी को कहा कि पार्थू को मेरे संग सुला दो, बट मम्मी नहीं मानी, नहीं 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 मेरे संग सो जाएगा। और देखो सुबह मैं उठी और सबसे पहले मैं ढूंढ रही हूँ कि अनूप और विराज कौन से रूम में हैं। उनका रूम नंबर भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मेरे आसपास ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा था, तो ये उनका रूम था। और यहाँ तभी मेरी नज़र पड़ी स्विमिंग पूल पे। मैंने देखा तो मैंने कहा अब तो पार्थू ज़रूर ज़रूर जाएगा। और उसके बाद मम्मी भी यहाँ गाउन में ही आ गई। मम्मी की हो रही है हालत ख़राब गैस से, तो फिर मैंने सबसे पहले ऑर्डर करके बिस्किट मंगाए मम्मी के लिए। उन्होंने कहा कि नाश्ता लगाए, बट मैंने कहा नहीं आप अर्जेंट कुछ भी भेज दो, बिस्किट ही भेज दो। और फटाफट से ब्लैक टी बनाई मम्मी के लिए। मुझे डर लग रहा था ना कि मम्मी की तबीयत ख़राब ना हो जाए। आप समझ सकते हो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे ही माँ बाप भी हो जाते हैं एक एज के बाद। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द होटल। तो गाइस रात को 1 बजे पहुँचे हम लोग ना, 12:30 पौने 1 पहुँचे। और इतनी हालत सबकी ख़राब थी, इतना लंबा ट्रैवल। मतलब आप लगा लो कल 5 बजे से जो उठ के नहा धो के बस 6 बजे घर से निकले थे, तब से बस चले जा रहे थे। और रात को तो इतनी बुरी हालत थी कि कोई न कपड़ा ना कुछ भी नहीं लेके आए। बस आए और चित बैठ गए। मम्मी बोल रही रात भर नींद ही नहीं आई है हमें, बिल्कुल भी नहीं। थकावट से नहीं आती ना, थकावट बॉडी में। तो बिल्कुल नहीं सोए। सोए बीच बीच में झपकी तो मारी रही थी भाई। पार्थू सो रहा है, विराज और अनूप दूसरे रूम में सो रहे हैं, हम लोग यहाँ सो रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा होटल है, मैंने आपको शायद दिखा दिया होगा, नंदन कन्नन करके कुछ है। तो अभी मम्मी को इतनी ज़्यादा गैस हो रही थी तो बिस्किट मंगा दिए वहाँ से। वैसे बोला है कि बुफे सिस्टम है, जाके खा लो, लेकिन अनूप और विराज अभी तक सो रहे हैं। मैं तो और सोती हुई, मम्मी को गैस होने लग गई, तो मम्मी ने कहा मुझे कुछ खाने के लिए दे दें तो गैस चढ़ जाएगी। तो चलो ब्रश भी कर लिया, इस बहाने मुँह भी धो लिया। अब पार्थू को उठाते हैं ना, आज की आगे की यात्रा ओमकारेश्वर की शुरू करते हैं। देखो जहाँ का बुलावा आया होता है। हम जा रहे थे महाकाल और जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का नहीं हो पाया क्योंकि आरती के लिए जो हमने करा था वो एक दिन पहले बुक करना पड़ता है। तो 7 तारीख यानी कल हो गए महाकाल के दर्शन, और आज हम जाएंगे ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर यहाँ से भी 100 किलोमीटर और होगा, पास ही लिया है, इसलिए रात को इतना यहाँ आने में देर लग गया, क्योंकि अगर उज्जैन रुकते तो जल्दी पहुँच जाते गए। तो बस आज की यात्रा कैसे होती है पता है। मैं तो सूट भी नहीं लाई हूँ ज़्यादा पहनने के लिए, मेरे पास कहाँ सूट है। मैं तो सोच रही थी घर जाएंगे सीधे, मैंने सोचा था घर जाएंगे सीधे। गैस इस बार मैंने कुछ भी नए ज़्यादा कपड़े नहीं लेके गई थी। सूट तो मतलब नाम मात्र है। अब मुझे अटैची खोल के देखना पड़ेगा कि है क्या मेरे पास पहनने के लिए। मैं सोची घर पहनने वाला सूट पहन के जाना पड़ेगा। ज़्यादा सूट सलवार रखी है नहीं इस बार, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मम्मी का पहन लूँगी, मम्मी के पास तो होंगे कुछ, और मम्मी का मुझे ढीला आता है। चलो चाय पीते हैं, चाय बना ली है मैंने, आगे बढ़ते हैं, दिनचर्या शुरू करते हैं। और ये देखो दोस्तों यहाँ अनूप भी आ चुके हैं और उन्होंने भी देख लिया था स्विमिंग पूल। तो फटाफट से पार्थू को उठा रहे, पार्थू उठ उठ स्विमिंग पूल पे नहलाऊंगा तुझे, जल्दी कर, क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी ओमकारेश्वर भी निकलना है। तो बस हर काम हमें यहाँ पे जल्दी जल्दी ही करना था। और यहाँ भी अनूप और मैं जा रहे हैं कपड़े लेने, क्योंकि रात को तो बस ऐसे ही बेहोशी की हालत में थे सब लोग। मम्मी ने डरा दिया। अनूप ने पार्थू को उठाया, जल्दी उठ स्विमिंग पूल में नहाना। मम्मी कह रही नहीं इस होटल का नहीं, दूसरे होटल का, इसी होटल का है। रात को तो इतने थके हुए थे सब लोग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सुबह तो बहुत अच्छा उठ गए थे, तो फिर उठाया क्यों नहीं। कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो गाइस ये होटल है नंदन कनन, यहाँ स्टे करा था। रात को तो कुछ नहीं दिखा पा रहे थे। इंदौर वालों गुड मॉर्निंग, आपके इंदौर में आपकी सखी फिर से आ गई है। बाबू सुंदर तो है लेकिन पुराने हो गए। आपने ये वाला नया है, ये वाला नया, देखो गेंदे की जैसे भी लग रहा है, लेकिन गेंदा की बिल्कुल अलग वैरायटी है। हाँ गेंदे तो गाइस यहाँ पे लेने आए हैं कपड़े वपड़े। रात को कुछ बैग में भर के नहीं गए थे, ऐसे ही भाग गए थे ऐसे सोने।
तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि पार्थू स्विमिंग पूल में नहा रहा है और दूर दूर तक अनूप नहीं है। हालांकि वो छोटे वाले पुल में है, लेकिन जो बड़ा पुल और छोटे पुल को जोड़ती है वो एक आपको दीवार दिख रही है। पार्थू को मैंने देखा वो जंप करके ना उसमें बैठने जा रहा था। मेरा दिल ऐसा हो गया कि अगर ये पीछे की साइड लुढ़क गया, बड़े वाले में गिर गया तो क्या हो गया। मैंने मम्मी को भी बुलाया कि देखो अनूप को, और अनूप है ना वहीं दूर खड़े होकर उसको देख रहे हैं, बट मुझे यहाँ नहीं दिख रहे थे। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं उनको फ़ोन कर करके कहती अब भी लेके आओ, अभी लेके आओ। मैं बहुत डरपोक हूँ गाइस पार्थ को लेके। तो बस मैंने किसी तरह उन लोग को जल्दी जल्दी बुलाया। मैंने उनको बोला नहीं वहाँ से गिरना नहीं चाहिए, वो वही मैं डांट रही थी। एंड उसके बाद फटाफट रेडी हुए और निकले हम आगे। हे गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए, नहा धो लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, सब नहा धो के बस अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे। आज और रूम को भी बाय बाय कर देते हैं। कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं? आओ मम्मा पार्क। ठीक है जाओ। कैसा है नाश्ता? अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये ना गुलदावरी है, मम्मी ने बताया। गुलदावरी तो फिर मम्मी और भी कलर्स में होते होंगे, है ना, बहुत सारे होते होंगे ना। तो गाइस हो गया है हमारा यहाँ से दाना पानी, हम चले आगे ओमकारेश्वर की ओर। तो बस गाइस हो गया है, अब यहाँ से जाते हैं आगे दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर। हर हर महादेव, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। मुझे तो अब आ गया बोलना। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। शंभू। ये मम्मी आपका चश्मा ये लो, ये पहनो पहनो पहनो, ये तो पहनो भैया, सच में सब पहनो। सबके दे दो भाई, सबके दे दो, चश्मे पहनो। सबके चश्मे दे। आगे वालों को ज्यादा जरूरत है, पीछे वालों को तो ठीक और रहता चाहिए है किसी को? ना। आप पहनो। पहले चलो सीधे। हाँ भाई।